जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे हो जाती है और मैं आ जाती हूँ छत पे। तो सबसे पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद से जो भी आपका ध्यान है वो एक जगह स्थिर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं मेडिटेशन करने के बाद मैं नीचे आके स्टडी करने बैठती हूँ। और जब भी मॉर्निंग में स्टडी करने बैठूँ तो हमारे वहाँ की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, लाइट ही चली जाती है। तो लाइट चली जाती है तो इसके लिए तो हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हम चार्जर के सहारे पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारी कैलकुलेशन की बुक है, हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद मैं अपना इंग्लिश का बुक लेके बैठती हूँ, जो कि हमारा ग्रेजुएशन एग्ज़ाम आने वाला है। तो सबसे पहले हम अपना ग्रेजुएशन पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन की स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं एक स्कूल में टीचिंग कराती हूँ और मैं 12th पास स्टूडेंट हूँ और ग्रेजुएशन के साथ साथ एक अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी थी और बाहर वेट कर रही थी बस आने का, क्योंकि बस आता है फिर मैं जाती हूँ स्कूल और स्कूल से आने के बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। आ चुकी हूँ स्कूल से घर, 2 बज चुके हैं और एग्ज़ाम, वैसे तो एग्ज़ाम चल रहा है लेकिन स्कूल पे जो प्रिंसिपल हैं वो छुट्टी नहीं करते हैं। 1:30 बजे के बाद ही छुट्टी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके पेपर साइन करना होता है। क्योंकि हम घर पे भी पेपर आके ला के साइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग पेपर साइन करके आते हैं घर पे। तो अभी लगभग 2 बज चुके हैं, मैंने खाना वाना खा लिया है और अब मैं बैठ रही हूँ अपना स्टडी करने के लिए। क्योंकि आज से पहले हम अपना टारगेट स्टार्ट करते हैं, स्टडी पे ध्यान देते हैं। तो अभी मैं धूप में आई हूँ स्टडी करने के लिए। वैसे तो ठंडी नहीं है, गर्मी का टाइम हो गया, गर्म हो गया है, लेकिन नीचे बहुत शोर हो रहा था तो इसलिए हम जाके स्टडी कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नीचे बैठने में मतलब वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं तो बात तो होने लगता है। इससे बढ़िया अपना शांत में अकेले में बैठ के स्टडी करो, वो सबसे बढ़िया होता है। तो अभी हम अपना सबसे पहले मतलब अपनी नोटबुक पे टारगेट लिख लेते हैं। उसके बाद हम जीके का टारगेट लेके चलेंगे और नाइट में अपना सिलेबस का भी कंप्लीट, मतलब मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो इसलिए अभी मैं कल ही जाऊँगी अपने कॉलेज। तो अभी आज का अपना स्टडी खत्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट। तो मैं अपने टारगेट की शुरुआत सबसे पहले अपनी नोटबुक पे लिख के टारगेट आपको दिखाती हूँ। उसके बाद बताती हूँ कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज मैं अपने जीके में पढ़ना होता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, रीजनिंग में पहेली परीक्षण, मैथ में एलसीएम एचसीएफ और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ऑनलाइन क्लास लेनी थी, और इंग्लिश जो कि हमारा ग्रेजुएशन का एग्जाम है तो लास्ट लिस्ट चैप्टर पढ़ना था, इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता सिद्धांत और फिजिकल एजुकेशन में वाईएमसी पढ़ना था। तो ये जो चैप्टर है ना, मुझे थोड़ा सा अपने ग्रेजुएशन का कुछ उतना खास नहीं समझ में आता है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो कि वो मुझे नहीं समझ में आता है। बाकी सब तो मुझे ये सब समझ में आता है, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश का, लेकिन इकोनॉमिक्स मेरा थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता, इसलिए क्योंकि मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और मुझे थोड़ा सा आर्ट वाला चीज़ कुछ नहीं समझ में आता है। तो आज मुझे जीके में भी इकोनॉमिक्स का ही पढ़ना था, मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ही पढ़ना था। जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक्स में मुझे कुछ उतना खास समझ नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है, इतना शुद्ध हिंदी में लिखा होता है ना कि वो चीज़ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। फिर समझने के बाद मैं फिर नीचे आके स्टडी कर रही थी, क्योंकि छत पे काफ़ी तेज़ धूप था, इसलिए फिर मैं नीचे आके अपना ऑनलाइन क्लास लेती हूँ मैथ का। और मैथ में मेरा एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छे से आ गया है। तो अभी और प्रैक्टिस करूँगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं लेके बैठती हूँ अपना इकोनॉमिक्स का। जैसे कि मैंने सुबह में इंग्लिश का अपना चैप्टर पढ़ लिया था, तो इकोनॉमिक्स में जैसे ही मैंने बताया कि उपभोक्ता सिद्धांत पढ़ना था। तो क्या आप सभी का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आने वाला होगा? जो ग्रेजुएशन होगा उनका भी तो एग्ज़ाम आने वाला होगा, क्योंकि मेरा तो अप्रैल में है, इसलिए अभी से पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम मतलब सबके साथ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को एक साथ लेके चलना ही चाहिए। मैंने अपना इकोनॉमिक्स का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो अभी 5:30 हो चुके हैं और मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो अभी मुझे जाना है डेयरी पर से दूध लेने, उसके बाद हम लोग आपसे स्टडी करने के लिए।
फिर से नए टारगेट के साथ नहीं, उसी टारगेट के साथ। तो फिर मैं स्टडी करने के लिए अपना इंग्लिश का ही चैप्टर लेके बैठती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में इस बार थ्योरी वाला शायद क्वेश्चन, मतलब थ्योरी वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करके तो पढ़ना ही पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ इसकी भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने में टाइम है, लेकिन अभी ये वाला एग्ज़ाम आ रहा है तो इसकी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए। तो फिर मेरा रह जाता है कंप्यूटर की क्लास, तो कंप्यूटर की मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, वो भी नवीन सर की। तो स्कूल से आने के बाद जितना टाइम होता है उसको टाइम को मैनेज करते हुए, मतलब एक घंटे सब में टाइम दे देती हूँ। और नाइट में जो स्टडी रहता है तो नाइट में अपना मैं सारा रिवीजन कर लेती हूँ, जो मैंने आज पढ़ा है, तो अपने टारगेट को इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ। पूरा दिन का मेरा शेड्यूल यही होता है। तो आज का टारगेट बस इतना ही, मिलते हैं हम कल नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए रात।